नौ भाषाओं का ज्ञान होने के बावजूद छुआछूत भेदभाव का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की धरती पर उन्होंने एक बात कहा था, इतिहास गवाह है, आप लोग इतिहास पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो हम लोग को जनवरी से विभक्तर बनाने का वो सिलसिला आने वाला है। आप लोग इतिहास उठा के पढ़िए। छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर था, लेकिन धन्य हो ऐसे मसीहा उन्होंने कहा था एक लाइन, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ रहा हूं, मैं बताने का काम करूंगा। उन्होंने कहा था, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन ये मेरी बस की बात है, मैं हिंदू धर्म में नहीं मानूंगा। ये मेरी बस की बात है, जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर के धरती पर जब उनको बैरिस्टर बने, इस भारत का संविधान लिखे, फाइल फेंकी जाती थी और पानी ऊपर से पिया जाता था, उनको मान सम्मान नहीं मिला। हमको आपको मान सम्मान कभी जीवन नहीं मिलने वाला है, इसको आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। और 1956 14 अक्टूबर के 5 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। उन्होंने कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मेरी बस की बात थी, मैंने हिंदू धर्म में नहीं पढ़ा। मैं बताना चाहता हूं, समय का अभाव है, लोग हमारे मेहमान अतिथिगढ़ जनपद सुल्तानपुर के धरती से करौदी कला ब्लॉक के अंतर्गत पहाड़पुर कला के हमारे निवासी आप लोग के बीच में उपस्थित है। मैं आप लोग के बीच में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। आए दिन हमारे बहुजन समाज के ऊपर, माता बहने के ऊपर शोषण अत्याचार होता है। आज बड़े बड़े लोग हस्तियां एसी के रूम में बैठे हुए हैं, किसी से मतलब नहीं है, चाहे हमारे बहन बेटे के ऊपर अत्याचार शोषण हो, हमसे मतलब नहीं है। जब समय आ जाएगा हमारा और आपका वोट लेने के लिए, वो हमारे माँ बाप का पैर छूके वोट लेके फिर वहां चले जाएंगे, लेकिन हमको आपको कहीं न कहीं समझना पड़ेगा, हमें और आपकी ताकत समझना पड़ेगा। हमारा अधिकार आज है, अगर मताधिकार का अगर अधिकार न होता, हम लोग जैसे कुत्ते से बख्तर रहे होते थे, लेकिन हमको आपको कहीं न कहीं समझना होगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बाबा साहब ने कहा था, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरा 3 मूल मंत्र याद रखिएगा। अभी मैं पूछना शुरू कर दूं, शायद उनको पता नहीं होगा मूल मंत्र बाबा साहब का क्या था। उन्होंने कहा था, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरा 3 मूल मंत्र याद रखिएगा। आपको जीवन में कोई माइक लाले सब पैदा नहीं होगा जो आपको फेल कर देगा। उन्होंने कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, सबसे पहले आप लोग शिक्षित हो जाइए। आज हमारा समाज शिक्षित हो गया है, लेकिन जहां भी है वहां भी पड़ा है। उन्होंने दूसरा मूल मंत्र कहा था, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग संगठित हो जाइए। उनका तीसरा मूल मंत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का था, आप लोग संघर्ष करिए। आज बड़े बड़े पोस्ट हमारे समाज के लोगों बैठ गए हैं, समाज से कोई मतलब नहीं है, चाहे मास्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर लेक्चरर हो, लेकिन उनसे समाज से कोई मतलब नहीं है। कहीं उनको जमीन लेना है, अपनी बहन बेटियों का अच्छी खासी घर में शादी करना है, और समाज से मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूँ, अपने बहुजन समाज माताएं बहनों को सिर्फ बताने का काम कर रहा हूँ। और कहीं कहीं हमको आपको समझना होगा। और शिक्षित हो गए हैं, जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, कहीं भी बहुजन मिशन मूवमेंट का चलाने का काम करेंगे, जब भी नवोदय बोलने का काम करेंगे, वो लोग समझ जाइए। 5% आप लोग समाज में समय दीजिए, 5% योगदान दीजिए। बाबा साहब ने कहा था, मेरे बहुजन समाज के लोगों, उन्होंने रोते हुए कहा था, नागपुर धरती पर मुझे पढ़े लिखे लोग ने धोखा दिया। बाबा साहब के इतिहास में बता रहा हूँ, आज पढ़े लिखे लोग ने धोखा दिया, आज मिशन और मूवमेंट पूरा नहीं हुआ। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। और संगठित का मतलब एक समूह, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कार्यक्रम समापन की तरफ, जैसे एक पत्थर उठाइए, कुत्ते को मारे, कुत्ता भाग जाएगा नहीं भागेगा? भागेगा साहब? भाग जाएगा। लेकिन वही पत्थर उठाकर किसी मधुमक्खी की छत्ते मारिए, तब बताइए कौन भागेगा? शायद पत्थर मारने वाला भागेगा। हमको आपको अस्पताल तक पहुंचा देंगे। एक समूह और संगठित में ताकत होती है। इसीलिए कहा जाता है, जहां भी शोषण अत्याचार हो, एक समूह एक ताकत बन के लड़ा जाए, वाकई हमको आपको निराशा नहीं होगा, हमको आपको न्याय मिलेगा। सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।